व्यवस्था बना रही है। पहले भी हमने कहा है कि हमारे जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा संपर्क करके कार्य विभाग को प्राथमिकता के साथ वो व्यवस्था बनाएगी। जिस जिले के अंदर खनन पट्टा अगर जो बंदोबस्त नहीं हो पा रहे हैं तो जिलाधिकारी उसको गंभीरता के साथ लेकर यह सुनिश्चित करे कि हम कार्य विभाग को उपलब्ध घाट उपलब्ध करा सकते हैं, बंदोबस्त कर सकते हैं। मतलब जो अभी आप घाट बंदोबस्ती कर रहे हो, आवश्यकता पड़ने पर आप विभाग के नाम विभाग को दे सकते हैं। ये नई पहल हम शुरू कर रहे हैं। नियम में पहले से, लेकिन जो विभाग को लगता है कि मेरा वर्क रुकने वाला है तो मैं ये विभाग खनन विभाग डायरेक्ट उनको घाट बंदोबस्ती कर सकते हैं ताकि उनका काम नहीं रुके। ऐसे आपको जानकारी हो कि पीला बालू का 457 कुल घाट है, जिसमें 161 हमारा अभी चालू है, जिसमें 37 लोग सरेंडर किए। सरेंडर करने का कारण लोग बता रहे हैं कि बहुत कम राशि के घाट की बोली बहुत ज्यादा लगी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि अवैध खनन पर रोक लग जाएगा, ओवरलोडिंग बंद हो जाएगा। तो जिन लोगों को लगा कि लूट की छूट की पाबंदी में हमको लाभ नहीं होगा, उन्होंने सरेंडर किया। हमने कह दिया है कि जो सरेंडर किए हैं उसके अग्रिम राशि को जब्त किया जाएगा और वैसे लोगों को जांच कर करके कार्रवाई की जाएगी, ब्लैक लिस्टेड की जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति सरकार के एग्रीमेंट और राजस्व से अपने को व्यय कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो सक्षम लोग नहीं है। सरकार पूरी सहानुभूति के साथ सही काम करने वाले को मदद के लिए तैयार है। अच्छी बात है कि अब बहुत लोग रिपोर्ट भी दिए हैं कि अब थाना के द्वारा भी परेशानी घटा है, क्योंकि अब ओवरलोडिंग नहीं होने के कारण परिवहन विभाग के द्वारा यदा कदा कहीं कहीं से रिपोर्टिंग आ रही है। तो उन लोगों को साथ भी हम लोग एक बैठक करेंगे, क्योंकि सही काम करने वाले को कतई परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ सुशासन स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा रहा है और हम विशेष तौर पर वर्क डिपार्टमेंट को खुल कर करके इस पत्र के माध्यम से हमने भेजा है कि उनको वर्क विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये विभाग हर तरह से मदद करने को तैयार है। बालू के नाम पर, पत्थर के नाम पर या मिट्टी के नाम पर कोई डिपार्टमेंट अपनी कमजोरी न छुपाए। जिनको जरूरत है हमारा विभाग उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। और जो विभाग कार्य विभाग चाहेगा कि हमको बालू की जरूरत है, हम घाट उनको दे सकते हैं। विभिन्न जिलों में 37 बालू घाटों के प्रत्यार्पण के बावजूद विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम लक्ष्य से भी ज्यादा राजस्व प्राप्त किए। लगभग 3569 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह कुशल प्रबंधन, नियमित अनुश्रवण के फलस्वरूप विभाग के पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो माफियाओं का वर्चस्व था खनन विभाग के अंदर, माइंस के अंदर, आज एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सफलता के साथ पूरे लक्ष्य राजस्व को प्राप्त कर रहे हैं। बिना गोली चले,
बिना नरसंहार हुए। प्रत्यार्पित बालू घाटों की पुनः बंदोबस्ती के लिए जिन लोगों ने सरेंडर किया है, हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। अभी लगभग 37 बालू घाट जो लोग सरेंडर किए थे, उसमें 29 का हमने फिर से नीलामी कराए हैं और 14 पुनः नीलामी बालू घाट की नीलामी सफल हुआ है। 51 खनन पट्टों की सूची भी पत्थल के क्षेत्र में हम संभावना तलाश रहे हैं। और मैं बता दूं कि मेरा एक बड़ा राजस्व आज दूसरे राज्य में चला जाता है, मैं उस पर भी संभावना तलाश रहा हूं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इस पर सारे जिले से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, ताकि वर्क डिपार्टमेंट को मिट्टी, बालू, गिट्टी, पत्थर की कमी न हो सके, ये सुनिश्चित करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अक्टूबर 2024 में खनन नियमावली में किए गए सख्त प्रावधानों के पश्चात अवैध खनन में प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। बहुत कम शिकायत आ रही है। दूसरी ओर ओवरलोडिंग नगण्य हो गया है, जिससे अपेक्षानुसार दंड मद में गत वर्ष की तुलना में कम राशि की वसूली हुई है। दंड की राशि कमना ये हमारी सफलता का सूचक है। लेकिन अभी भी हम 10,000 रुपया और 5,000 रुपया बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी पर बिहारी योद्धा को इनाम जारी रखे हुए हैं। जो अवैध खनन ओवरलोडिंग की गाड़ी पकड़ाएगा उसको इनाम मिलते रहेगा। लेकिन अब बिहार की प्रगति और इस विभाग के राजस्व बढ़ाने के लिए पत्थर के क्षेत्र में भी हम संभावना तलाश रहे हैं। 15 जून के बाद बरसात को लेकर के बालू घाट बंद होते हैं, लेकिन उसके पहले स्टोरेज बालू का होता है कि लाइसेंस भी हम लोग देते हैं, भंडारण के लिए भी। और राज्य सरकार सभी विकासात्मक परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजनाओं में राज्यांतर्गत संचालित कुल 180 बालू घाटों से बालू प्राप्त किया जा सकता है। इन बालू घाट में सफेद बालू के 18 घाट हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई के फलस्वरूप काफी मात्रा में हमारे जब्त बालू भी कार्य विभाग द्वारा शेड्यूल ऑफ रेट पर प्राप्त की जा सकती है। जब सभी जिले के अंदर जिलाधिकारी और हमारे खनन पदाधिकारी जो हैं, जिला के खनन पदाधिकारी, परियोजनाओं में बालू उपलब्धता निर्बाध रूप से होती रहे, इसके लिए बिहार खनिज नियमावली 219 के नियम 78 के तहत कार्य विभाग द्वारा खनन पट्टा प्राप्त कर बालू की प्राप्ति की जा सकती है। हमने निर्देश दिया है और सभी कार्य विभाग को पत्र भी जारी कराया गया है हमारे डायरेक्टर के द्वारा। और सचिव के साथ हम लोगों ने बैठक किया। भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास आवास विभाग, योजना विकास विभाग, उद्योग विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग, सभी विभाग
जिनको बालू की जरूरत है, उजला बालू या पीला बालू, वो विभाग को भी हम खनन पट्टा दे सकते हैं, ताकि वो विभाग अपनी अकर्मण्यता खनन के नाम पर प्रदर्शित न कर सके। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से कल आया था कि उजला बालू के कारण विकास की गति रुकेगी, तो खनन विभाग खुलकर उस जिनको बालू की जरूरत है, हमारे एमडीओ से संपर्क करें। पटना के अंदर भी 2-2 उजला बालू का घाट चालू है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।